हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपके माता पिता और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और सुखी होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी की टॉप 20 क्वेश्चन की नई क्लास लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, कॉपी और पेन लेकर हमेशा बैठें और प्रश्न को नोट करते जाएं। नोट करने से एग्जाम के समय दोहराने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले जो है आप अपने मन और ध्यान को एकाग्रचित कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। हर प्रश्न को टिक करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैथक्य में कौन सी संधि है? गुण है, वृद्धि है, दीर्घ है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर दें। इस प्रश्न का सही उत्तर है वृद्धि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसमें वृद्धि संधि है। इसकी पहचान ये होती है कि किसी जो शब्द दिया उसके बीच वाले अक्षर पर ये दो मात्राएं हैं तो वृद्धि संधि, यानी दो मात्राएं लगी हैं तो वृद्धि हो रही है, इसमें तो वृद्धि संधि है। और गुण संधि की पहचान ये होगी, बीच वाले अक्षर पर एक मात्रा लगी है तो गुण संधि है। और दीर्घ संधि है, बीच वाले अक्षर पर यदि बड़ी की मात्रा लगी है या बड़ा की बड़ी मात्रा जो इसमें बीच वाले अक्षर में लगी वहां दीर्घ संधि होगी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। संधि हिंदी में कितने भागों में विभाजित है? 3, 5, 7, 4। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 है विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। जो पहले कभी ना हुआ हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है अभूतपूर्व। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन, प्रकाशन। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर करें। हर प्रश्न को टिक करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है और इसमें आप अपना उत्तर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राकथन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। दोस्तों, बहुत ही फास्ट आंसर अपना करें। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? इसमें विलोम शब्द बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो है आशा, हताशा, जय, अजय, अंतरंग, बहिरंग, आज्ञ, अल्पज्ञ। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतरंग और बहिरंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। हिंदी में मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोग करता है गोपाल दास
व्यास है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इनको क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां वहां फसलें खूब पैदा होती हैं। संयुक्त सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। ऊन का तत्सम है। उन्य है, ऊन्य है, उरण है, ऊर्ण है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊर्ण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों तत्सम का मतलब होता है शुद्ध शब्द और तद्भव का होता है अशुद्ध शब्द। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बढ़ई ने मेज बनाई है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। इसमें निपात हमें बताना है। ठीक, खाली जगह में क्या भरा जाएगा? ठीक, लगभग, करीब, शायद। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है ठीक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंकाल किसकी रचना है? गोविंद मिश्र की है, निराला की, जयशंकर प्रसाद की, काशीनाथ की। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इन्हें जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। और जो निराला, इन्हें क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखें जिससे मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं। किस क्रम में देशज शब्द हैं? लगाम मुर्दा, मृगराज भार्गव, गिरधारी लंबोदर, पगड़ी डोंगा। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है पगड़ी डोंगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पर देशज शब्द बताया गया है। देसी भाषा में जो शब्द होते हैं उनको देशज शब्द कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता उसे देशज शब्द कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द बताइए। दहाड़, निशा, पत्तल, नृत्य। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग को पहचानने की सीधी ट्रिक ये है, आसान ट्रिक है कि उसको हर शब्द का उच्चारण करके देख लें अपने शब्दों में प्रयोग करके और मालूम हो जाएगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसमें जो है दहाड़, शेर दहाड़ता है। शेर की दहाड़ कैसी होती है? निशा हो गई यानी रात्रि हो गई, पत्तल फट गई, तो ये स्त्रीलिंग है। ये भी स्त्रीलिंग है, पत्तल भी स्त्रीलिंग है। नृत्य किया गया, ना कि नृत्य की गई, तो पुल्लिंग है नृत्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। नौका झील में डूब गई रेखांकित पद में कारक है, अधिकरण है, कर्म है, अपादान है, कारण है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिकरण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नौका झील में डूब गई अधिकरण में पर आता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंचपात्र में समास है, यहाँ पर समास हमें बताना है। इसमें द्वंद्व समास है, व्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है द्विगु समास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द्विगु समास की यह पहचान होती है, इसमें संख्यावाचक शब्द आते हैं, उसकी शुरुआत जो है गिनती से शुरू होगी। और द्वंद्व समास में डैश आता है और का लोप होता है, जैसे माता और पिता, पति और पत्नी, भाई और बहन। अव्यय भाव समास जो होता है इसमें उपसर्ग लगा होता है। कर्मधारय का समास में जो है इसमें विशेषता बताता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। संस्कृत, हिंदी, बंगाली, कन्नड़। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है कन्नड़। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? काब काबुली वाला है, मास्टर साहब है, पोस्ट मास्टर है, गीतांजलि है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है गीतांजलि। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी रचना पर, गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न है। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, प्रणर्थक है, द्विकर्मक है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है सकर्मक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अकर्मक जहां पर कोई काम कार्य ना हो अकर्मक क्रिया होगी, जहां पर कोई कार्य होता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, झोपड़ी, संकल्प। दोस्तों स्त्री और पुल्लिंग पहचानने की सही ट्रिक है, उसके जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनका उच्चारण करके आप स्वयं देख लें और मालूम हो जाएगा ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। उत्साह,
उसका कैसा उत्साह था, पुल्लिंग है। चक्रव्यूह रचा गया, ये भी पुल्लिंग है। झोपड़ी, ये स्त्रीलिंग है, संकल्प लिया गया, तो इसका स्त्रीलिंग है झोपड़ी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, में कराकर में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान यह होती है कि एक कार्य समाप्त हुआ और दूसरा तुरंत प्रारंभ हो गया। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। ये दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आप अपना हमें प्यार और सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा दें, और जिससे मैं उत्साहित होकर आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराता रहूं, जिससे आप उनकी सहायता से एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाएं और एक सरकारी सीट आपको मिले, जिससे आपके घर में खुशियाँ आएंगी और आपके ज़िंदगी में एक नया सवेरा हो जाएगा। तो दोस्तों आपके माता पिता भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और उनके जीवन में इससे बड़ी और खुशी क्या होगी। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी, और आज के लिए बस इतना ही। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।